भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार एक ही दिन में 90,000 से ज्यादा कोरोना के केस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के केस से लेकर वैक्सीन तक हर बड़ी खबर का अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देश में कुल कोरोना केस अब 53 लाख को पार कर गए हैं। वहीं 93,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। चिंताजनक ये है कि 24 घंटों में 1247 लोगों ने कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है। देश में अब भी एक्टिव केस 10 लाख से ज्यादा हैं। वहीं 42 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। वहीं भारत में 85,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस के कारण अब तक अपनी जान गंवाई है। ये पूरा अपडेट स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से सामने आया है। वहीं रिकवर्ड केस पर भी एक अपडेट सामने आया है। भारत ने रिकवरी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच ये जानकारी दी। कोरोना वायरस की रिकवरी का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। देश में एक ही दिन में 95,880 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। वहीं एक चिंताजनक बात यह भी है कि देश में अब भी कोरोना वायरस के 60% मामले अब भी 5 राज्यों में हैं, जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यूपी शामिल है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केस 11,67,000 से ज्यादा हो चुके हैं। देश के 40% कोरोना वायरस के केस महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रहे हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 30 सितंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहां भी लगातार पिछले कुछ दिनों में एक दिन के अंदर 4,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आ रहे हैं। 4,127 नए कोरोना केस दिल्ली में सामने आए हैं। वहीं राजधानी में अब तक कुल कोरोना वायरस से मौत 4,907 हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब देश में इतनी बड़ी संख्या में लोग कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त हो रहे हैं तो ये मानना चाहिए कि कम्युनिटी संक्रमण हो चुका है, लेकिन आईसीएमआर और केंद्र सरकार को इस पर स्पष्ट करना चाहिए। देखो, मुझे तो लगता है कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है ना अभी बहुत ही उसमें टेक्निकल टर्म्स में फंस चुका है। जब इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में भी देश के सभी भागों में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड मान लेना चाहिए था। पर देखो, ये तो आईसीएमआर या केंद्र सरकार ही बता पाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस के केस दर्ज होने का नया रिकॉर्ड बन गया है। यहां एक ही दिन में 3842 कुल कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के केस बढ़ते देख खबर यह भी है कि संसद का मानसून सत्र कम किया जा सकता है, यानी संसद सत्र एक सप्ताह पहले खत्म हो सकता है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 14 सितंबर को हुई थी। कोरोना संकट के बीच बात करते हैं राहत की बात कोविड-19 वैक्सीन की। देश में कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए जुगत में लगी कंपनियों को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO टेस्ट लाइसेंस की उसने अनुमति दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि इस लाइसेंस से अब वैक्सीन के उत्पादन, प्री क्लिनिकल टेस्ट, एग्जामिनेशन और एनालिसिस की अनुमति उन कंपनियों को मिल जाएगी जो देश में कोरोना का टीका बनाने में लगे हुए हैं। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक शामिल हैं। इस बारे में समाचार एजेंसी ने भी पुष्टि की है। कुल मिलाकर CDSCO ने गाइडलाइन जारी की है ताकि कोरोना वायरस की टेस्टिंग सेफ रहे। इस गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जानवरों पर होनी चाहिए। अब आपको बता देते हैं आखिर किन 7 कंपनियों को कोरोना वायरस के वैक्सीन के रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल, उत्पादन, प्री क्लिनिकल टेस्ट की अनुमति मिली है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अरविंदो फार्मा लिमिटेड, जेनेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड शामिल हैं। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में सारी जानकारी दी थी। जाते जाते अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के ग्लोबल अपडेट की। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केस 3 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। अमेरिका में अब भी सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस हैं। अमेरिका में कुल कोरोना वायरस केस 66 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बाद भारत का नंबर है। वहीं ब्राजील में भी 44 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं।